बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल ग्रुप के अंदर मेरे भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा। अच्छा, मैं ग्रुप में भी जवाब दे सकता था, लेकिन ये सवाल इतना अच्छा था कि वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर मैं समझ रहा हूँ इसको, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे और बाद में भी लोग सुन सकें। सवाल ये था कि एक आम इन्वेस्टर के लिए दो ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो उनका पूछना ये था कि क्या एक आम आदमी जो है वो कौन से ऑप्शन की तरफ जाए और क्या वो दोनों की तरफ से कमा सकता है और कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। तो देखें, दोनों डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्सचेंजेस हैं, दोनों में डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो काम करती हैं और जो SECP में लिस्टेड हैं। इसी तरह से मर्केंटाइल एक्सचेंज एक डिफरेंट एक्सचेंज है। ये जो एक्सचेंज है ये शिकागो मर्केंटाइल या न्यूयॉर्क मर्केंटाइल से रेट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, और पूरी दुनिया की जो वो कमोडिटीज़ हैं उनमें से कुछ कमोडिटीज़ जो है वो आपको एक ऑप्शन के तौर पे अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर इस लीगल प्लेटफॉर्म से। इसी के साथ कुछ करेंसीज पेयर्स हैं, कुछ इंडाइसेस हैं, और इन ये तमाम ऑप्शन लिमिटेड हैं बेशक पाकिस्तान मर्केंटाइल में, लेकिन ये कि अवेलेबल हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। लेकिन दोनों में काम करने का अंदाज़ अलग है, दोनों मार्केट्स के डायनेमिक्स अलग हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 80 to 85% जो चीज़ों की इन्फ्लुएंस है, ख़बरों का जो इन्फ्लुएंस है वो लोकल लेवल का है, और जब आप इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं तो उसमें आपको पूरी दुनिया की खबर रखनी होती है, पूरी दुनिया में होने वाली जो है वो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स के ऊपर नज़र रखनी होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स फ्लोटेड होते हैं जो कि लिमिटेड हैं, छोटी मार्केट है, तकरीबन $40 बिलियन के आसपास अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि ना होने के बराबर है, बिल्कुल एक पीनट्स वाली बात है। और इसी के कंपैरिजन में जब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, अब मैं मर्केंटाइल एक्सचेंज ना कहूँ, मैं इसको इंटरनेशनल मार्केट कहता हूँ ताकि चीज़ क्लियर रहे, ठीक है। तो अब जो इंटरनेशनल मार्केट है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में आपको जो है वो मार्केट मेकर मिलता है। जब मार्केट मेकर मिलने का मतलब ये होता है कि वहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है, वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, उसके साथ साथ वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। अब ये वॉलेटिलिटी जो है ना, ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी है, लेकिन किन के लिए? उनके लिए जिनको काम करने की अवेयरनेस हो। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो ट्रेडिंग करे। आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको दो किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक तो आपके अपने कैश पे काम करें, और कैश पे काम करने के साथ साथ आप जो है लिवरेज ट्रेड भी कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप चाहें तो लिवरेज में भी काम करें, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं और जो लिवरेज प्रोडक्ट्स MTS MFS की सूरत में भी हैं। अब MTS MFS या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली इसमें ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट वही है जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का है या इंटरनेशनल मार्केट का है। सिर्फ इसमें मसला क्या है कि यहाँ पर लिक्विडिटी कम है, यहाँ पर आप बड़ी क्वांटिटी लेने जाएं तो लेना मुश्किल है और बेचने जाएं तो बेचना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता है यहाँ पर, और आपके स्टॉप लॉस जो है ना वो ट्रिगर नहीं कर पाते। स्टॉप लॉस बेसिकली वो टूल है कि किसी भी प्राइस पे जब आप उसको प्लेस करते हैं तो ज़रूरी ये है कि उस प्राइस पे उतना, अगर आपने बाई किया है, बाई का स्टॉप लॉस अगर आपने सेल लगाया है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस प्राइस पे स्टॉप लॉस है उस प्राइस पे इतना बायर अवेलेबल हो जितने का आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो वो ट्रिगर करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख शेयर का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 10 रुपये पे, और आपने 11 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी, 10 रुपये पे उसका स्टॉप लॉस लगाया। अब अगर वो 10 रुपये पे आएगा और वहाँ पर 1 लाख शेयर का आपका स्टॉप लगा है, और लेकिन वहाँ बायर था 50,000 शेयर का, तो वो 50,000 शेयर को एग्जीक्यूट कर देगा। 50,000 वो आपकी सेल लिमिट में कन्वर्ट करेगा। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले, डे ट्रेडिंग वाले आपकी मार्केट के अंदर जो है वो ना तो वो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा पाते हैं और ना वो प्रॉपर जो है वो ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि आपकी टारगेटेड क्वांटिटी मिलती भी नहीं और फिर आपकी मर्ज़ी से वो बिकती भी नहीं। इसी की कंपैरिजन में जब पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज या इंटरनेशनल मार्केट को आप देखते हैं तो वहाँ जितनी बड़ी क्वांटिटी आपको लेनी है वो आपको 1 सेकंड में मिलेगी, और जितनी बड़ी बेचनी है वो आपको बिकेगी। बहुत रेयर केसेस में होता है कि वहाँ पे भी स्टॉप लॉस जंप कर जाते हैं। वो दो सूरतें हैं कि कभी कोई मार्केट में गैप ओपनिंग आ जाए,
कि कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज आया दुनिया के अंदर जिससे मार्केट्स में गैप आ गया। अगर गैप आ गया तो वो आपका स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं करेगा। अदरवाइज़ अगर मार्केट नॉर्मल जो है फ्लक्चुएट कर रही है तो उसमें डेफिनेटली वो आपके स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो पॉइंट है, जो आकिफ ने मुझसे पूछा था कि क्या दोनों साइड से लोग कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। पॉइंट ये है कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं ना, ये प्योर लिवरेज मार्केट्स हैं। उसमें भी ऑप्शन होते हैं कि आप अपने कैश पे काम करें, लेकिन वो ऑप्शन एटलीस्ट पाकिस्तान मर्केंटाइल में अवेलेबल नहीं होते, सिवाय इसके कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आपको गोल्ड का जो है वो तोला गोल्ड भी अवेलेबल है, आप उसमें जो है वो कैश पे काम करें। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप मर्केंटाइल एक्सचेंज में कैश पे काम कर रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से काम करने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप गोल्ड जैसी कमोडिटी अगर आप लेने जा रहे हैं, और आजकल जो पाकिस्तान के अंदर गोल्ड का रेट हो चुका है इस वक्त तकरीबन 350 रुपये के आसपास है, तो आप कितने तोला ख़रीद लेंगे। उस मार्केट के अंदर काम करने का चार्म यही है कि आप लिवरेज पे करें, ठीक है। जब आप लिवरेज करेंगे तो ही आपको, फॉर एग्जांपल कि 1 ऑन्स की जो लॉट है वो आपको तकरीबन 16,000 रुपये की पाकिस्तानी मिल रही है, लेकिन 1 ऑन्स में का जो टोटल अमाउंट बनता है वो बहुत ठीक ठाक बड़ा अमाउंट बनता है। अब आपने जो है वो 1 ऑन्स अगर फिज़िकल लेना है और अगर आपने कैश वाला काम करना है तो उससे बेहतर ये कि आप एक ज्वेलर्स के पास जाके आप उससे जो है वो कॉइन्स ख़रीद लें, उससे बिस्किट ख़रीद लें, तो वो कोई ट्रेडिंग ना हुई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो मैं नहीं, फिर बेकार है, ये काम करना बेकार है। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो फिर आपको लिवरेज पे ही जाना चाहिए। लिवरेज पे आप जाएंगे तो ही आपको मार्जिन ज़्यादा अच्छे मिल रहे होंगे और आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, सुने, आपने क्योंकि पूछा कि क्या हर आदमी कर सकता है, नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए ये फ़र्क है कि एक नॉर्मल ड्राइव करना कार, एक नॉर्मल कार को ड्राइव करना और एक जो है वो स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करना। मैं अगर आज ये सोचूं कि मैं जो वो फार्मूला 1 की गाड़ी चला सकता हूं तो मेरे बैठते ही हाथ पैर फूल जाएंगे, क्योंकि उस गाड़ी का चलाने का अंदाज़ ही अलग है, वो माइंड सेट अलग है उसको, उसके ड्राइवर का। इसी तरह से क्योंकि देखिए वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लेकिन वहाँ रिस्क भी फिर ज़्यादा है। जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे फिर रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा होता है ना, कि मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो वो एक रिस्क भी है। अब आप रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस अगर है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेडिंग के रूल्स पता हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि ट्रेडिंग कहना बहुत आसान है, लेकिन हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसकी फ्लक्चुएशन को देख के हम समझते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर लेंगे। हमारे यहाँ वो अवेयरनेस का लेवल है ही नहीं। हमारे यहाँ अभी बहुत कम लोग हैं, बहुत ही रेयर लोग होंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स को संभाल सकते हैं और उसके अंदर काम कर सकते हैं। अक्सर लोग होता है कि मुझसे कहते हैं यार आप बताइए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैं एक वक्त में एक इंसान हूँ, कितने लोगों को बताऊँगा। हर आदमी के कैपिटल के हिसाब से उसकी लिमिट्स होती हैं, उसकी पोजीशन साइज़ होती है, फिर उसकी रिस्क मैनेजमेंट होती है, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ लोगों को सिखा दूँ ताकि वो ख़ुद से करें। लेकिन उस सिखाने में भी, उस प्रोसेस के अंदर मुझे ये फील आता है कि इस बंदे की कैपेसिटी है या नहीं है। बात यह कि देखो, कमाने की अपॉर्चुनिटी नज़र तो आ रही है, क्या वो कमाने का अंदाज़ आता है? क्या अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं उसकी वॉलेटिलिटी को, फिर वो राउंड द क्लॉक 22 आवर्स की मार्केट है, क्या आप ये मैनेज कर सकते हैं कि 22 घंटे अलर्ट रहें? तो ये तमाम पॉइंट्स वो हैं कि देखो, अपॉर्चुनिटी सिर्फ मत देखो, रिस्क भी देखो। हाँ, जिसने सवाल किया वो कर सकता है, जिसने ये सवाल किया था वो ये काम कर सकता है, क्योंकि वो माशाल्लाह अवेयर्ड है, वो इन अप एंड डाउन्स को जानता है, वो पीछे काम को स्टडी करके फंडामेंटल्स को पढ़ के काम करता है, वो टेक्निकल्स को देख के काम करता है। तो इस तरह का आदमी तो ज़रूर कर सकता है। लेकिन एक आम आदमी ये चाहे कि मैं यहाँ से बहुत पैसे बना लूँगा, तो वो पैसे उड़ा देगा, क्योंकि वो लिवरेज मार्केट है। जब आप 1 ऑन्स गोल्ड आप 16,000 रुपये में अगर आप उसकी लॉट ले रहे हैं तो आप सोचें कि कितने हाई लेवरेज आप ट्रेड कर रहे हैं। जब आप हाई लेवरेज हैं तो आपका रिस्क फैक्टर किधर गया? अब इसमें होता क्या है कि जैसी बात है कि अब आप राउंड द क्लॉक मार्केट चल रही है। सुबह 5 बजे पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान के सुबह 5 बजे मार्केट खुलती है तो सबसे पहले दुनिया की मार्केट ऑन होती है ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की मार्केट से आपने फॉलो करना शुरू किया, फिर दोपहर में यूरोप आया, फिर दोपहर के बाद यूरोप गया 4 साढ़े 4 बजे, और फिर शाम को यूएस आ गया। इस राउंड द क्लॉक अगर आपकी ये कैपेसिटी है कि क्या आप तमाम फंडामेंटल्स पे नज़र रखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक सपोर्टिंग टूल आपके पास मौजूद होता है टेक्निकल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ
स्पेलिंग से लिख देने का नाम नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस एक समंदर का नाम है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को कम से कम भी 40-50% जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं करना चाहिए, वो मार्केट उड़ा देगी आपको। क्योंकि अच्छा, इसी सवाल के साथ फिर मेरे एक और मेरे दोस्त हैं हारिस भाई, उन्होंने मुझसे सवाल किया, ऑडियो पे किया था, कि वो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, फिर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में वो चार्ट्स देख रहे होते हैं, तो मूविंग एवरेजेस वायलेट कर रही होती है मार्केट। उन मूविंग एवरेजेस को मार्केट ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रही होती, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने इसे कहा है कि भाई मूविंग एवरेज जो भी है उसके ऊपर स्टॉप लगता है, उसके नीचे पोजीशन ली जाती है, और इस तरह से पॉइंट क्या सुने। क्योंकि हरीश भाई जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, वो आप बेसिकली अब सुने, ये जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी है ना, कि 5 मिनट का चार्ट देखो और 15 मिनट का चार्ट देखो, अब उसमें ट्रेड करो। एक बात समझें, जो चार्ट देख के आप ट्रेड कर रहे हैं, उसी एक कैंडल के अंदर आपको बाय और सेल, ये दोनों कंप्लीट करना लाजमी है। फॉर एग्जांपल, आपने 15 मिनट के चार्ट को देख के कोई पोजीशन ली है, तो वो पोजीशन लाजिम है कि उसी 15 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर अंदर स्क्वायर अप होनी चाहिए। क्यों? कि जैसे ही नेक्स्ट 15 मिनट आए और नई कैंडल बॉर्न हुई, तो आगे मूविंग एवरेजेस चेंज हो जाएंगी, आपके लेवल्स चेंज हो जाएंगे। अब आपका जो स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट है, वो लेवल चेंज हो गया। इसलिए आप हमेशा मिसफायर आप फील करेंगे कि ये तो मिसफायर हो रहा है, बार बार जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब मैं आपको वजह बताता हूँ। ये जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी है ना, बेसिकली ये सोशल मीडिया से सीखी। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया में जो लोग बैठे हुए सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेडिंग और ये इंटरनेशनल मार्केट को जो गाइड कर रहे हैं, उनका फोकस ये होता है कि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे। वो हर क्लाइंट को चाह रहे होते हैं कि वो स्कैल्पर बन जाए। ये 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट बेसिकली स्कैल्पर्स के लिए है। स्कैल्पर्स कौन हो सकता है? स्कैल्पर वो होता है कि जिसकी फिर आंखें नहीं हटती स्क्रीन से, फिर उसका हाथ जो है वो माउस पे और कीपैड पे होता है। वो सेकंड्स के अंदर अगर ट्रेड करने की पोजीशन में है तो वो कर सकता है। इसको कहते हैं बेसिकली फ्लक्चुएशन। ये जो 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल है ना, ये बेसिकली फ्लक्चुएशन है। अब मार्केट की थ्योरी भी ये कहती है कि कभी भी फ्लक्चुएशन को प्रिडिक्ट नहीं करना, फ्लक्चुएशन को कभी चेज नहीं करना। यानी ये जो ड्यूरेशन है ना, बेसिकली ये ट्रेड करने वाले हैं ही नहीं, आप गलत टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। मैंने एक वीडियो बना के पिछले दिनों भी डाली थी, आज उसका थंबनेल ऐसा बना दूंगा ताकि वो हाईलाइटेड रहे, याद रहे। सुने, आपकी एक ट्रेड ना, अगर आप तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, देखिए मैं ब्रोकर बन के अगर बात करूं तो मैं कहूँगा कि हर 15 मिनट में 5 ट्रेडें मारो भाई, दिन में मुझे 500 ट्रेडें करके दो, ताकि कुछ ठीक मेरा बनेगा ना भाई, जितना करोगे। आपका बनेगा नहीं बनेगा ये मुझे पता है, आपका नहीं बनेगा क्योंकि आप इतनी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आपको सोशल मीडिया पे ये एडवाइस मिली होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितनी कम ट्रेड करेंगे उतना अच्छा आप मार्केट में सर्वाइव भी करेंगे और कमा भी लेंगे। मार्केट अप एंड डाउन होती है, कभी नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन नेट आप कमा लेंगे मार्केट से अगर आप कम ट्रेड करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। एक कहावत है ना कि ट्रेड लाइक अ स्नाइपर। ये स्नाइपर क्या होता है? कभी किसी फौजी से पूछें, कोई दोस्त यार हो, कोई रिश्तेदार हो फौजी, वो बताएगा स्नाइपर क्या होता है। स्नाइपर एक वो बला का नाम है जो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे ना वो एक आँख खोले बैठा रहता है कि मेरा टारगेट अब जब कम घर से बाहर आएगा उसको हिट कर दूंगा। लेकिन वो इतने सब्र से बैठता है कि वो ये नहीं करता ढस ढूस करना शुरू करे, वो एक ही फायर करेगा। लेकिन वो चाहे 48 घंटे इंतज़ार करे, चाहे उसको 72 घंटे वहाँ पे लेटना पड़ जाए, वो लेटा हुआ इंतज़ार करता रहेगा अपने टारगेट का। बिल्कुल सेम एटीट्यूड अगर आपका मर्केंटाइल के अंदर आप रख सकते हैं तो वो आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। आपको कम से कम 4 आवर का चार्ट देखना चाहिए। 4 आवर के चार्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए अब आप 15 मिनट की कैंडल, 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की यानी 4 कैंडल्स, 15 मिनट की 1 घंटे के अंदर 4 कैंडल, तो वो ये 1 आवर बन गया। 1 आवर के 4 1 आवर की कैंडल्स, तो ये आपके 4 आवर कैंडल बन गई। ये जो 4 आवर की कैंडल है ना, ये आपको इतना टाइम और इतना स्पेस देती है कि इसमें आप एक सफिशेंट जो है स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और एक सफिशेंट टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक 4 आवर की कैंडल में आपको वो पोजीशन एग्जीक्यूट करके, ओपन करके क्लोज भी करनी है। ये 4 आवर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल अगर खुली और आपकी पोजीशन अगर इंटैक्ट है तो वो चार्ट चेंज हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? बेसिकली हारिस भाई, आप फ्लक्चुएशन को चेस कर रहे हैं। फ्लक्चुएशन को कभी नहीं चेस करना चाहिए, फ्लक्चुएशन को कभी प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। फ्लक्चुएशन, डिमांड एंड सप्लाई, दुनिया में किस वक्त कहाँ से कौन बेच रहा है, कौन ले रहा है, आप इसको नहीं पकड़ सकते। ये कैंडल सपोर्ट के लिए होती है, एक आइडिया लगाने के लिए होती है, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं होती। एग्जीक्यूशन की जो सबसे पहली कैंडल है वो है 4 आवरली। और 4 आवरली के बाद आप जाते हैं डेली के चार्ट पे, डेली के बाद आप जाते हैं वीकली के चार्ट पे, वीकली के बाद आप जाते हैं मंथली के चार्ट पे, मंथ के बाद
वही बात है कि उससे ज़्यादा जो लोग देख रहे होते हैं तो वो मैं साल का चार्ट भी देख रहा होता हूँ। पॉइंट ये है कि आप जितना अपने आप को एक सफिशिएंट टाइम देंगे अपनी ट्रेड को, उतनी परफेक्शन आपको मिलेगी। आप अपनी बारी का इंतजार करें। आप ये नहीं सोचें कि यार ये तो नीचे जा रहा है, ये तो नीचे जा रहा है, अब ये तो जाए चला जा रहा है, चलो मैंने मार दिया। जैसे ही आपने नीचे मारा वो आपको लगता है कि मेरे बेचते ही ये वापस ऊपर आ गया, या ये ऊपर भागे चला जा रहा है, भागे चला जा रहा है, यार मैं पकड़ लेता हूँ। अब आप पकड़ते हैं, 2 दफ़ा आप सीधे बैठते हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा वो इकट्ठा आपका लेके जाते हैं, क्योंकि आप स्टॉप लॉस सोचे बगैर आप सिर्फ मार्केट की फ्लक्चुएशन और मार्केट के एक राइट को देख के आपने ये डिसीजन लिया। डिसीजन राइट को देख के नहीं लिया जाता, डिसीजन किसी क्राइटेरिया पे लिया जाता है। और आजकल के हालात में पिछले दिनों भी मैंने एक बात समझाई थी ना कि देखें अब जो मार्केट में जिस तरह के मूवमेंट्स हैं ना, क्योंकि दुनिया के अंदर इतनी रैपिड जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फाइनेंशियल भी और ये जियोपॉलिटिकल भी, कि जिसमें मूविंग एवरेजेस बिल्कुल मार्केट जो है उसको जो है वो लिफ्ट ही नहीं करा रही है। आप मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लगाते हैं, वो आपको हिट कर देता है। इसका हल क्या है? ये पिछले 1.5 साल से ये बाजार का बिहेवियर है। इसका हल सिर्फ ये है कि पोजीशन साइज छोटा रखें और पार्शियली पोजीशन बिल्डअप करें, एक सफिशेंट स्पेस रखें कि भाई यहाँ से यहाँ तक के बैंड के अंदर मैंने पोजीशन टेकअप करनी है और यहाँ से यहाँ तक के अंदर मैंने उसको क्लोज करना है। आप इस स्ट्रेटजी को अगर इस वक्त यूज़ करेंगे तो आजकल के हालात में ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जो है वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। आपको डेफिनेटली ये मार्केट कमा के देगी। देखिए मार्केट्स में लोग कमा रहे हैं। अगर ये मार्केट लॉस करने वाली होती तो ये मार्केट्स बंद हो चुकी होती हैं। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पौने 200 साल की है। आज तक अगर ये मार्केट्स बढ़ती चली गई हैं, इन मार्केट्स में ग्रोथ आती चली गई है, नया इन्वेस्टर आता चला गया है, तो इसका मतलब यह है कि कोई तो कमा रहा है। अगर मैं नहीं कमा रहा तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मेरे पास वीकनेस है, मैं कहीं पे मिस कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को। और उसमें मेन पॉइंट क्या है? क्योंकि आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। 5 मिनट की कैंडल देखो, वो 15 मिनट की कैंडल देखो, उस पर एग्जीक्यूट कर दो। खुदा की कसम आप नहीं कमा सकते। बहुत सबसे छोटे से छोटा टाइम फ्रेम भी 4 आवर। अदरवाइज़ मैं, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं कहता हूँ दिन में 1 ट्रेड, हफ्ते में 2 ट्रेड्स, हफ्ते में 3 ट्रेड्स, दैट्स इट। यानी 5 वर्किंग डेज में 3 ट्रेड्स, लेकिन वो 3 में से 2 सीधी होनी चाहिए, 1:2, 1:3, 1:4, और कभी फिर लंबा छक्का लगता है। स्टॉप लॉस के साथ कर लें। लेकिन अब आजकल की पोजीशन में ना, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप स्विंग ट्रेड की तरफ जाएँ, पोजीशन बिल्ड करें। स्टॉप लॉस पोजीशन बिल्ड करने के बाद डिसाइड होगा कि आपकी एवरेज क्या बनी। आपने छोटी पोजीशन साइज से अपने आप को जो है वो बिल्डअप किया तो वो एक सफिशिएंट पोजीशन साइज बना। अब उसके ऊपर एक रिस्क कैलकुलेट करें कि भाई इतने $, का अब मेरा रिस्क है और इतने $, का मेरा टेक प्रॉफिट है। आप हमेशा इस मार्केट से कमाएंगे। देखो अपॉर्चुनिटी आके दोनों तरफ है। हमारी मार्केट कोई मार्केट नहीं है, शरीफों की मार्केट है, बहुत मासूम सी मार्केट है। इसको लोग बुरा कहते हैं, मुझे मेरी इसलिए हड़ी आती है। मैं लोगों को बातें सुनाता हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात कि मेरा रिस्क की जगह है, मेरा परवरदिगार ने मेरा रिस्क यहाँ से मुंसलिक किया हुआ है। मेरे काम को कोई बुरा कहेगा तो मैं डिफेंड करना जानता हूँ, मैं उसको समझाऊंगा कि भाई आप गलत कह रहे हैं, मार्केट बुरी नहीं है। मार्केट हमारी बहुत अच्छी मार्केट है, शरीफों वाली मार्केट है, तमीज़ से कमाने का मौका देती है, आपको सब्र शुक्र सिखाती है। फिर पिछले 1.5 साल में स्टॉक मार्केट ने जितना सब्र सिखाया है तो जन्नत तो वाजिब हो गई ना यार हमारे इन्वेस्टर्स पे। अब आप सोचें कि जिसने 8 महीने PSO रखा था तो PSO में उसको रिटर्न भी मिल रहा है और उसको मुझे लगता है कि जन्नत भी मिल गई होगी। अल्लाह ये कहेगा तू बड़ा साबिर है भाई। ऐसे ही होता है ना। ये इसी तरह से यहाँ की मार्केट को वहाँ से कंपेयर बिल्कुल करना चाहिए। इस सेंस में करें कि जो एक्सपीरियंस लोग नहीं हैं उनको भाई PSX में काम करना चाहिए, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे आप लोग। और जो एक्सपीरियंस हैं 2, 4, 5 साल आपने अगर मेहनत की PSX के अंदर और अपने आप को तैयार किया एक एनालिस्ट के तौर पे, अब आप आए बड़ी मार्केट की तरफ। ये वैसे ही है कि स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके लोग हॉक्स पे पहुंच जाते हैं और फिर उस समंदर में कूदते हैं और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनको ले गई लहरें, वो समझ रहे थे कि हम स्विमर हैं। पॉइंट ये है कि समंदर में तैरना, स्विमिंग पूल में तैरना फ़र्क है। वो समंदर है इंटरनेशनल मार्केट। समंदर में तैरने के लिए अपने आप को इतना तैयार करें, इतना स्टेमिना होना चाहिए। और एक बात बताऊं, बड़ी से बड़ी एनालिसिस कर लो, यहां से मजबूत हो जाओ। पेशेंस, ट्रेड लेने से पहले का पेशेंस बहुत खतरनाक होता है, ट्रेड लेने के बाद का पेशेंस बहुत खतरनाक होता है। ये 2 काम अगर जिंदगी में कर लिए ना, ये पेशेंस वाले, तो इतना अंदर ऐसी तरबियत हो जाएगी कि कोई मुंह पे थप्पड़ भी मार के चला जाएगा तो आप पेशेंस से बैठे रहेंगे कि उस्ताद कोई बात नहीं, मेरी बारी का इंतज़ार है, अब मैं बदला ले लूँगा। जल्दी कोई नहीं, अपनी बारी का इंतज़ार करें। ज़्यादा पैसे इंटरनेशनल मार्केट में बनते हैं क्योंकि बड़ी मार्केट है,
लेकिन इसी ज़्यादा पैसे के पीछे बगैर तैयारी किए आप जाएंगे, उड़ जाएंगे आप, उड़ा देगी वो मार्केट आपको, क्योंकि लिवरेज मार्केट है। ठीक है, नॉर्मल पैसे, रिजनेबल पैसे आपकी पीएसएक्स के अंदर बनते हैं। छोटी मार्केट है, आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करती। कैश पे आप काम कर लें तो आप रख के बैठ सकते हैं, कोई छीन भी नहीं सकता। वहाँ पे आप गोल्ड और ऑयल, अब ऑयल की डिलीवरी उठाएंगे। अब 100 बैरल ऑयल आपने जो एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 100 बैरल के आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, यानी 200 बैरल ऑयल ख़रीद लिया। अब उसकी डिलीवरी उठा के आपने घर के पानी के टैंक में तो नहीं ऑयल भरना है, घर पे टैंकर आके तो नहीं खड़े होंगे। तो कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं कि जो मजबूरी आपकी कि वो आपको लिवरेज में ट्रेड करनी है। लेकिन अगर सीख के करें, वो बहुत बड़ी मार्केट है उन्हीं लोगों के लिए जो काम को जानते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी ना कि मैं स्विमिंग पूल में तैर के चैम्पियन फील करूं और मैं जाके जो है वो छलांग लगा दूं समंदर के अंदर, तो फिर वो नमाज जनाजा का ऐलान होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।